ये तस्वीर देखिए। इन दिनों यूपी की सियासत में सबसे चर्चित तस्वीर है ये। तस्वीर चर्चित है इसीलिए क्योंकि इसमें सपा मुखिया अखिलेश हैं और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी भी हैं। दरअसल ये तस्वीर सपा के प्रदेश कार्यालय की है, जहां अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और 2007 में सपा से विधायक रहे सिबकतुल्लाह अंसारी की सपा में वापसी करा रहे हैं। सिबकतुल्लाह अंसारी की सपा में वापसी होते ही अखिलेश के उस फैसले पर भी सवाल उठने लगे जिसको लेकर वो 2017 के चुनाव के दौरान चर्चा में थे। दरअसल समय था 2016, ठीक यूपी के 2017 विधानसभा चुनाव से पहले का एक साल, या यूं कहे कि चुनावी माहौल बनाने वाला साल। 2016 की कीमत वैसी ही थी जैसी मौजूदा समय में 2022 जीतने के लिए 2021 की कीमत है। दरअसल हम तारीख और साल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2016 में यूपी की सियासत उन्माद, कलह और कलेश को लेकर चर्चा में थी। कलह और कलेश का शिकार थी तत्कालीन समय में यूपी की सत्ता पर काबिज समाजवादी पार्टी। सीएम थे अखिलेश यादव, वही अखिलेश यादव जिन्हें विरासत में सियासत मिली तो उन्होंने सियासी एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कुछ सफल हुए, कुछ असफल। लेकिन चुनाव से ठीक पहले अखिलेश ने कैसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने सपा खेमे में भूचाल ला दिया, और खुद अखिलेश को विरासत में सियासत देने वाले उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल ने ही एक्सपेरिमेंट का विरोध करते हुए आवाज बुलंद कर दी और सपा में गुटबाजी हो गई। एक तरफ पार्टी के कर्ता धर्ता मुलायम और शिवपाल, वहीं दूसरी तरफ सपा के यूथ आइकॉन यूपी के सीएम अखिलेश यादव। अब बात अखिलेश के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में भी कर लेते हैं जिसे अखिलेश ने पार्टी में जबरन सफल बना लिया। लेकिन 2017 में सपा की बुरी हार का कारण कुछ हद तक उसी एक्सपेरिमेंट को माना जाता है। दरअसल अखिलेश का एक्सपेरिमेंट था खुद को मिस्टर क्लीन और सपा को क्लीन बनाने का। कुल मिलाकर सपा को माफिया और गुंडा मुक्त पार्टी बनाने का, जिसके लिए अखिलेश ने माफिया अतीक अहमद को मंच से किनारे कर दिया। मुलायम के चहेते कई दागदार मंत्रियों से मंत्रालय भी छीन लिए और शिवपाल के कहने के बावजूद डॉन मुख्तार अंसारी से बात तक नहीं की। लेकिन ठीक 5 साल बाद 2021 का अगस्त महीना आया जिसमें अखिलेश ने मुख्तार अंसारी के भाई सिबकतुल्लाह अंसारी और उनके भतीजे सलमान अंसारी को सपाई बनाकर ये साबित कर दिया कि अखिलेश को मिस्टर क्लीन नहीं, मुख्यमंत्री बनना है, चाहे जैसे भी हो। सियासी पंडितों का मानना है कि अब मुलायम और शिवपाल ही नहीं बल्कि अखिलेश को भी लगने लगा है कि मिस्टर क्लीन बनने का एक्सपेरिमेंट ही था जिसने उन्हें सीएम की कुर्सी से उतार दिया। अखिलेश ने अंसारी परिवार की एंट्री सपा में की तो अखिलेश पर अपने ही फैसले पर यू टर्न लेने का इल्जाम लगने लगा। लेकिन सियासत के जानकार अखिलेश के इस फैसले को 2022 की सियासत में अखिलेश का सबसे अच्छा शॉट मानते हैं। उनका मानना है कि अंसारी परिवार की तूती पूरे पूर्वांचल में बोलती है। खास तौर पर मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस में अंसारी परिवार का रसूख किसी से छिपा नहीं है। मुख्तार स्वयं तो मऊ सीट से लगातार जीतते ही रहे हैं। उनके भाई अफजाल गाजीपुर से बसपा के सांसद हैं। वहीं सपा में फिर से एंट्री करने वाले मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी और उनके परिवार पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर से मुस्लिम समुदाय में भी अंसारी परिवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, जिसे 2022 चुनाव में भुनाने का मन अखिलेश यादव ने खूब बना लिया है। माना तो ये भी जा रहा है कि आने वाले समय में कई ऐसे चेहरे सपा का दामन थामेंगे जिनसे अखिलेश 2017 तक दूरी बनाए हुए थे। अंसारी परिवार को सपाई बनाने पर जब भाजपा ने अखिलेश को घेरा तो सपाइयों ने साफ कह दिया कि सिबकतुल्लाह अंसारी एक पाक साफ नेता है। वो सपा से ही 2007 में विधायक बने थे और उनकी वापसी पर भाजपा को सियासी मिर्ची न लगे। अब आने वाला चुनाव इसलिए भी दिलचस्प बन गया है क्योंकि आने वाला चुनाव ये तय करेगा कि अखिलेश का ये नया एक्सपेरिमेंट सफल होता है या फिर नहीं, या 2017 की तरह उन्हें असफलता ही हाथ लगेगी। क्योंकि इस बार अखिलेश की नैया पार नहीं हुई तो उनकी बनी बनाई इकलौती मिस्टर क्लीन की छवि भी नहीं बचेगी। हालांकि देखना दिलचस्प होगा 2022 का विधानसभा चुनाव क्या क्या रंग बिखेरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।